लेकिन इस तरह के हादसे में कोई नहीं जाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि यूनिफॉर्म में मौत ज़रूर आए, लेकिन आज अगर इतना ज़्यादा दर्द सबको हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। जनरल रावत एक ऐसे विजनरी जनरल माने जाते हैं जिन्होंने एक बड़े रिफॉर्म का रास्ता खोला है। हालांकि इसकी वजह से चर्चा बहुत होती है और काफ़ी विवाद भी आ जाते हैं उन सारी चीज़ों को लेते हुए, लेकिन आज इस मौके पर जब हम सब चाह रहे हैं कि कम से कम एक बारीक उम्मीद की किरण हमारे सामने नजर आए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जनरल रावत इन्वॉल्व हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज। देखो जब भी कोई आप बदलाव लाएंगे वो उसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, ये इसमें कोई शक और सवाल नहीं, मगर आपको बदलाव लाना है अगर आपने आगे बढ़ना है। और आप अगर देखें कि पूरी मॉडर्न वर्ल्ड की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो अमेरिका है, चाइना है, उसने थिएटराइजेशन कर ली है, हम पीछे। मगर जिस प्रकार से जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज करो, वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। जो इनिशियल हेजिटेशन थी एक फोर्सेस की या दूसरे फोर्सेस की, वो एक प्रकार से निकाल के ये बढ़ रहे थे अब थिएटराइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज। अगले 25 साल का रोड मैप बन गया था, वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। एक सोच बदल गई थी, एक देखने का तरीका बदल गया था कि हम किस प्रकार से अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में वो ध्यान दे रहे थे, मेक इन इंडिया कंसेप्ट एंड आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक प्रधानमंत्री का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप एक ऐसा देश जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहता है और मिलिट्री स्ट्रांग बनना चाहता है, तो वो 70% आप अपने हथियार बाहर से नहीं खरीद सकते, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसलिए अभी ज्यादातर आप जो फोकस था मेक इन इंडिया कि आप 209 के करीब आइटम ऐसे थे जिनको आपने नेगेटिव लिस्ट पे डाल दिया था, ये आइटम आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये भारत के अंदर ही बनेंगे। और भारत अगर कोई हथियार खरीदता है, जैसे अभी AK-203 खरीदा भारत ने, तो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो एक मैं ये कह रहा था कि जो जनरल बिपिन रावत हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, मॉडर्नाइजेशन डिफेंस फोर्सेस एक सोचने का तरीका है, एक नया पहल है, तो इनका होना अभी बड़ा जरूरी है कि अभी वो इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा, वो इसमें लगे हुए थे कि थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज अगले 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनकी जरूरत भारत को बहुत है। और वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और वो एक सबको साथ लेके चल रहे थे। और जैसे बताया गया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में बात की, वो एक नई सोच है, क्योंकि आने वाले समय में साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, ये एक प्रकार से चैलेंज बनने और वाले हैं। इन्हीं थ्रेट्स की बात भी जनरल रावत ने कल ही की और बहुत सुर्खियां इसने बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे अगला थ्रेट है तो हमें इसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी अपनी रखनी होगी। एक और खबर हम दे दें जो कि समाचार एजेंसी PTI के हवाले से हमारे सामने आ रही है, जिसमें नीलगिरी के जो कलेक्टर हैं, नीलगिरीज जिस इलाके में ये विमान हादसा हुआ है उसके कलेक्टर की तरफ से इस बात को कहा गया है कि 14 में से 13 की मृत्यु हुई और जो एक सर्वाइवर है वो पुरुष है, जो एक सर्वाइवर है वो पुरुष हैं इस हादसे के। ये नीलगिरीज कलेक्टर की तरफ से PTI समाचार एजेंसी के हवाले से ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जो तमाम सैनिक हैं उनके नामों को भी हमने आपके सामने रखा और कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर में जो वायुसेना की ओर से जो अफसर सवार थे वो कौन थे। इस हेलीकॉप्टर यूनिट के 2 अफसर, पृथ्वी सिंह चौहान कमांडिंग ऑफिसर और स्क्वाड विंग कमांडर कुलदीप, 2 लोग थे जो इस हेलीकॉप्टर को उस समय उड़ा रहे थे। और
कुल मिलाकर वायुसेना की तरफ से 4 का एयर क्रू इसमें था, एक फ्लाइट इंजीनियर, एक गनर। हम औपचारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन विंग कमांडर जया तारे, हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हुआ है, कितना समय लगता है उसे सभी तथ्य